नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संजीव वर्मा राइजिंग सन। मैं हूं आपका दोस्त संजीव वर्मा। डॉलर की दादागिरी खत्म होने वाली है, डॉलर का वर्चस्व खत्म होने वाला है। धीमे धीमे डॉलर अपना प्रभाव खोता जा रहा है। कंट्रियां लामबंद हो रही हैं। भारत सहित कई कंट्रियां अब डॉलर के अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं। जहां डॉलर ने अपनी दादागिरी दिखाता है, डॉलर अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगा देता है। जैसे कि रूस यूक्रेन देश में रूस के खिलाफ उसने सैंक्शन लगाए। उसके बाद रूस ने डॉलर को ऑफिशियल करेंसी ही नहीं माना और उसने ज़्यादातर कंट्रियों के साथ, इंडिया के साथ या चाइना के साथ उनकी लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया। या इसके अलावा डॉलर जहां 185 कंट्री में डॉलर में ही व्यापार होता था, धीमे धीमे उसकी नींव खसकती जा रही है, खोखली होती चली जा रही है। क्या अमेरिकन इकोनॉमी कलेप्स के कगार पे है? क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका के बैंक एक के बाद एक कलेप्स होते चले जा रहे हैं, इकोनॉमी डगमगाई हुई है। दूसरी तरफ बाहरी देशों से भी उसके लिए एक इकोनॉमिक चैलेंज बनता चला जा रहा है। तो क्या इकोनॉमी यूएस की जो दादागिरी चल रही थी उसका अंत होने वाला है? डॉलर की बादशाहत अब खतरे में है। भारत समेत कई ब्रिक्स देश जो हैं वो अपनी करेंसी एक लॉन्च करने वाले हैं। जब साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन होगा तो इसका एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी हो सकता है। इस ब्रिक्स देशों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बताएंगे आज की वीडियो, देखिएगा आखिरी तक। क्या कारण है कि ब्रिक्स देश की इकोनॉमी जो है, जो ब्रिक्स में देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनकी परचेजिंग पावर जो है पूरे वर्ल्ड की परचेजिंग पावर का 33% है। यानी कि परचेजिंग पावर इन कंट्री की बढ़ती जा रही है और आगे जैसे जैसे समय बीतेगा इंडिया और चाइना की परचेजिंग पावर जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कारण करेंसी कॉमन होनी चाहिए, ये आवाज उठने लगी है। कई कंट्री, इवन अरब कंट्री भी आवाज उठा रही हैं, जो डॉलर में व्यापार करना नहीं चाहती। वो अपने को कहीं ना कहीं चीटेड महसूस कर रही हैं, क्योंकि यूएस डॉलर में या गोल्ड में जो व्यापार करता था उससे डॉलर तो मजबूत होता चला गया, यूएस की इकोनॉमी तो मजबूत होती चली गई, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए एक वो चैलेंज बनता भी चला गया। कहीं भी वो सैंक्शन लगा देता है, कहीं भी, जैसे रशिया को उसने स्विफ्ट से बाहर कर दिया, लेकिन रशिया ने दूसरा तरीका निकाल लिया। तो इसलिए कंट्रीज ने ये मिलके डिसाइड किया कि अब हम जो व्यापार करेंगे एक कॉमन करेंसी में करेंगे, किसी एक कंट्री की करेंसी में हम व्यापार नहीं करेंगे। तो ये आवाजें उठने लगी हैं। इस तरीके के और भी कई ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स की तरह एससीओ है या और भी कई ऑर्गेनाइजेशन ये आवाजें उठा रहे हैं। वो अपनी कॉमन करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं और इवन ब्रिक्स में 20 और देश हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा इंडिया ने अभी हाल ही में 18 कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि हमारा जो व्यापार होगा वो रुपी में होगा। अब यानी कि अब हम इंडियन रुपी को मजबूत करने के लिए इंडियन रुपी को के साथ में व्यापार करेंगे, जिसमें से फिजी है, जर्मनी है, गुयाना है, बोत्सवाना है, इजराइल है, कीनिया है, मलेशिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, रसिया है, सिंगापुर है और श्रीलंका है, तंजानिया है, युगांडा है। ये 18 कंट्रीज के साथ अब जो इंडिया व्यापार करेगा वो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। रिजर्व बैंक ने इसके बारे में डिक्लेरेशन दिया, जानकारी दी कि अब हमारा व्यापार रुपी में भी होगा। तो डी डॉलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। डी डॉलराइजेशन किसे कहते हैं कि डॉलर की वैल्यू कम करते चले जाएंगे, क्योंकि क्या कैलकुलेशन है कि रुपी और डॉलर को कंपेयर करते हैं तो $1 83 रुपए का हो गया। किस तरीके से वो कैलकुलेशन चल रही है, क्या हो रहा है, तो इसका है। एक बोतल अगर हम पानी की यहां खरीदते हैं तो 20 रुपए की मिलेगी, और अगर यूएस में खरीदेंगे तो $1 की भी हुई तो 80 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे या 83 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे। तो यही जो डिफरेंस है, एक्सचेंज विनिमय रेट जो कहता है। तो विनिमय रेट क्या है, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन मार्क इस पे लगा होता है। तो कंट्रियों ने अब शुरू किया कि हम अपना सिस्टम बनाएंगे, अपना एक कॉमन करेंसी बनाएंगे जिस पे हम व्यापार करेंगे।
कई दशकों से अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक आधिकारिक ऑफिशियल करेंसी जो है वो अमेरिकी डॉलर बना हुआ था। लेकिन इसकी बादशाहत को खत्म करने के लिए, इसकी जो गुंडागर्दी थी उसे खत्म करने के लिए सारी कंट्रियां लामबंद होती चली जा रही हैं। इसका यूएस की इकोनॉमी पे एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। किस तरीके से पड़ेगा आगे इस वीडियो में आप देखेंगे। ब्रिक्स देश मिलके, जिसमें ब्राजील, रूस, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ये मिलके लामबंद हो गए हैं और इन्होंने अपनी करेंसी एक अगस्त तक, 22 अगस्त 23 तक एक ब्रिक्स कॉमन करेंसी एक कार्ड के रूप में होगी, या जो भी होगा फॉर्मेशन उसका बाद में डिसाइड होगा। इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा उसी करेंसी में किया जाएगा। इसकी जानकारी रूसी सांसद अलेक्जेंडर बाबाकोव ने दी है। उन्होंने कहा है कि हम कॉमन करेंसी पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलेगी कि जब ब्रिक्स सम्मेलन होगा साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में, तो हम इसका डिक्लेरेशन करेंगे। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो परचेजिंग पावर है उसका 33% परचेजिंग पावर, तो पीपीपी जो है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, जिसमें कैलकुलेशन होती है जीडीपी की कंट्रीज की, वो अकेली ब्रिक्स देशों की है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की है। तो 33% ये, और ये तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जहां G7 देश जो है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूके और कनाडा और यूएस की जो परचेजिंग पावर है वो धीमे धीमे कम होती चली जा रही है और ब्रिक्स देशों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। जो घटके G7 की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो 28% रह गई है, वहीं ब्रिक्स देशों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और ये 2030 तक जाते जाते ये 40% तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए ये नीड महसूस हुई कि अब हम किसी कंट्री की करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे, एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। जिस तरीके से यूरो बना, इसी तरीके से एक कॉमन करेंसी और होनी चाहिए जिसमें हम लोग व्यापार करेंगे। और इस नीड को एक मेटलाइज किया गया। यूएस के जो सैंक्शन लगे, जिस तरीके से स्विफ्ट से बाहर कर दिया था इंटरनेशनल ट्रेड में, जो पैसा ट्रांसफर करना है, स्विफ्ट कोड होता है, उससे रसिया को बाहर कर दिया गया था। इसी तरीके के सैंक्शन यूएस किसी पे भी लगा सकता था। तो लोगों ने पहले से ही किया, इस पे काम करना शुरू किया कंट्रीज ने, और अब एक कॉमन करेंसी की साइड लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। करेंसी पैगिंग किसको कहते हैं? करेंसी पैगिंग जो होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है, जैसे कि $1 में 83 रुपए होंगे, तो ये पैगिंग कहलाता है। विनिमय रेट किस तरीके से डिसाइड करते हैं, इसको करेंसी पैगिंग कहते हैं। जीडीपी परचेजिंग पावर के हिसाब से ये डिसाइड होता है और अगर डिसाइड होता है तो परचेजिंग पावर ब्रिक्स देशों की बढ़ रही है, तो इसलिए कॉमन करेंसी एक होनी चाहिए। दादागिरी यहां तक भी है, अगर किसी कंट्री को लोन दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा, डॉलर में दिया जाता है, डॉलर में ही उसकी रिकवरी की जाती है। तो आप देखिए कि डॉलर हर जगह विराजमान हुआ, कैसे डॉलर ग्रो हुआ, कैसे डोमिनेंस में आया, ये भी आपको बताएंगे। तो डॉलर अपने आप ही मजबूत होता चला गया। अब कंट्री लेकिन इकोनॉमी को समझने लगी हैं और डॉलर के खिलाफ डी डॉलराइजेशन का एक स्टेप उठा रही हैं, जिससे कि डॉलर की जो मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी जो है या रिजर्व है डॉलर का, वो कम होता चला जा रहा है। जो पहले कभी 85% हुआ करता था, 185 कंट्री डॉलर में व्यापार करा करती थी, अब वो घटकर सिर्फ 59% रह गया है। तो इसलिए ब्रिक्स देशों को इसकी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि कहीं भी चाइना को चैलेंज कर दिया था यूएस ने, और कहीं भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। इंडिया ने जब अपना एटॉमिक ट्रायल किया था तो बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पे बहुत तरीके के सैंक्शन लगाए। तो इसकी तैयारी कंट्रियों ने, जितनी कंट्रीज हैं उन्होंने कर ली है और एक अघोषित तौर पर डॉलर को पीछे छोड़ने की योजना बना ली है कि अब हम डॉलर पे डिपेंड नहीं होने वाले, उसको पीछे छोड़ देंगे। यूएस इकोनॉमी पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, हम अपनी करेंसी को या कॉमन करेंसी को मजबूत बनाएंगे। इस पे हुआ काम करना शुरू कर दिया है। अगस्त 2023 तक इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा और देखते हैं फिर कि कहां अब अमेरिकी इकोनॉमी रुकती है, क्योंकि बुरे दिन में कहते हैं ना, मुसीबत अकेले नहीं आती। तो अभी जो चोट चल रही है, बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, उसके साथ एक ये और चोट यूएस इकोनॉमी के लिए होने वाली है, एक बड़ी चोट होने वाली है।
उन ये डॉलर किस तरीके से एक पैकिंग शुरू हुई, किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ, इसको वेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1944-45 में, तो 44 में अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए पूरे देश को, हथियार सप्लाई किए, तो उस टाइम नीड थी ज्यादातर कंट्री की, तो उनके साथ उन्होंने 44 कंट्रियों के साथ ये एग्रीमेंट हुआ। इसको वेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके हम जो व्यापार करेंगे, आपको हथियार देंगे, वो गोल्ड में या डॉलर में होगा, गोल्ड में या डॉलर में होगा। तो डॉलर स्थापित होता चला गया ज्यादातर कंट्री में। बाद में धीरे 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 इसमें 66 कंट्री हुई। अब 185 कंट्री में जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। उसके बाद अमेरिका की एक तरफा नीतियां जो थी वो दुनिया को झेलनी पड़ी, ज्यादातर देशों को झेलनी पड़ी। एक तरफा नीतियां हैं, उसकी बाकी सबकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हम डिपेंड हैं पूरी तरीके से यूएस इकोनॉमी पे, तो हमें वो झेलना ही होता है। लेकिन अब कंट्रीज ने, जो डेवलप कंट्री हैं, जो तेजी से परचेजिंग पावर जिनकी बढ़ रही है, इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, उन्होंने अब डॉलर पे डिपेंडेंसी को चैलेंज करना शुरू कर दिया है और यूएस डॉलर को ट्रबल में ला दिया है, परेशानी में ला दिया है। इस डी डॉलराइजेशन जिसको बोलते हैं, चाइना ने, इंडिया ने, रशिया ने डी डॉलराइजेशन करना शुरू कर दिया है, कॉमन करेंसी की आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं, जिससे कि डॉलर की वैल्यू धीमे 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 कम होती चली जाएगी। डॉलर का रिजर्व जो है, इंटरनेशनल रिजर्व, वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी भी जो है कॉमन करेंसी की ज्यादा होगी, और ये डॉलर के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन के आने वाला है, बड़ी परेशानी बनने के आने वाली है। ब्रिक्स करेंसी जो है अगस्त 2023 में आ सकती है। पेमेंट की व्यवस्था पे अभी फाइनल ड्राफ्ट होना है, लेकिन माना जा रहा है कि जो ऑफिशियल एक डिक्लेरेशन होगा इसका बाद में, लेकिन इसको कार्ड के रूप में, एक डिजिटल करेंसी के रूप में इसको एक मान्यता मिलेगी और इसमें व्यापार होगा। तो कार्ड के थ्रू होगा। दक्षिण अफ्रीका में 2023 में, जो अगस्त 2023 में सम्मेलन होने वाला है, उसमें इस पे एक्शन लिया जा सकता है। न्यू करेंसी अमंग ब्रिक्स नेशन, ये है ब्रिक्स नेशन जो अपनी करेंसी पे काम कर रहे हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये मिलके इस पे काम कर रहे हैं, इनके ऑफिशियल्स हैं। ये रशिया और इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप आज चल रही है, रुपी और मतलब रूबल में एक व्यापार चल रहा है, उसकी एक फोटो है मोदी जी की। यूक्रेन युद्ध के बाद जब सैंक्शन लग गई थी तो तेल हमने आयात किया था, तो उसकी एक फोटो है। तो कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हुई, रास्ते निकाले गए और डॉलर को डंप करने की तैयारी शुरू हो गई। इस तरीके की न्यूज़पेपर में आई है, डंपिंग द डॉलर, विल ए न्यू ब्रिक्स करेंसी रिप्लेस द यूएस करेंसी फॉर ट्रेड। ट्रेड के लिए जो है यूएस करेंसी को, डॉलर को रिप्लेस कर देगी क्या ब्रिक्स की करेंसी? देखते हैं किस विच विंड ब्लो, तो अगस्त में पता लगेगा। बताते हैं कि डोमिनेंस में आया किस तरीके से डॉलर। सबसे पहले डॉलर 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में गोल्ड के रूप में उसने हथियार सप्लाई किए, तो गोल्ड के रूप में दूसरे कंट्री से ट्रेड करना शुरू किया, तो गोल्ड रिजर्व उसका बहुत मजबूत हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते 1944-45 में जो हथियार सप्लाई किए गए यूएस के द्वारा, तो उसमें डॉलर को स्थापित कर दिया गया और एक एग्रीमेंट किया गया जिसे वेटन वुड एग्रीमेंट कहते हैं, जो मैं अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा। वेटन वुड एग्रीमेंट 44 कंट्री के साथ हुआ, लेकिन धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये 66 हुई, फिर 185 कंट्री आज डॉलर में व्यापार कर रही हैं। 1971 में प्रेसिडेंट नॉर्टन ने कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर टू गोल्ड, वो उसको सीज कर दिया और डॉलर में व्यापार के लिए दूसरी कंट्री को के साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो 71 से डॉलर पे ही सब डिपेंड होने लगे। 1960 में जापान और यूरोप देश जो है वो गोल्ड रिजर्व में व्यापार करने की बजाय डॉलर का कन्वर्टिबिलिटी का इशू आया, तो 60 में ये चैलेंज बन गया था। 71 में आते आते गोल्ड जो प्रेसिडेंट नॉर्टन थे, उन्होंने डायरेक्ट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर टू गोल्ड उसको सीज कर दिया और फिर डॉलर एक तरीके से स्थापित होता चला गया और ज्यादातर कंट्रियां डॉलर में व्यापार करने लगी। 2081 में जो 1979 में जब इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन एक तरीके से अमेरिका में आया था, उस दौरान वैल्यू करेंसी की बहुत ज्यादा
गिर गई थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो बाकी कंट्रियों को परेशान होना पड़ा। ये भी एक बड़ा चैलेंज बना था जब से आवाजें उठने लग गई थी। और 2007-8 की मंदी के दौरान क्या हुआ कि लोगों के पास जो डॉलर में व्यापार कर रही थी उनको कहीं ना कहीं उनका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मंदी इतनी बड़ी थी 2007-8 की। बैंकिंग क्राइसिस बहुत बड़े हो गए थे यूएस में। तो जब से ये आवाजें उठनी शुरू हुई और 2014 में आते आते रशिया, चाइना ये लामबंद होने लगे और अपनी करेंसी, एक कॉमन करेंसी पे एक बात उठने लगी। 2022 में गोल्ड रिजर्व तेजी से सेंट्रल बैंक के द्वारा बढ़ाया गया और रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद 80% जो रशिया और चाइना का व्यापार हुआ वो रूबल और युआन में होने लगा, यानी तो रशियन करेंसी में होने लगा, रूबल और युआन में। तो कहीं ना कहीं ये अपने रास्ते सब बनाने लगे, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होती चली जाए, इसके रास्ते सब खोजने लगे। इंडिया ने भी जो व्यापार किया रशिया के साथ उस दौरान, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद सैंक्शन लगी हुई थी, स्विफ्ट से पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता तथा रशिया, तो रास्ता निकाला गया, बार्टर किया गया या इंडियन करेंसी में व्यापार किया गया। 2023 में आते आते ब्राजील और अर्जेंटीना भी लामबंद होते गए, कॉमन करेंसी की मांग उठने लगी। 2023 में आते आते नॉन ऑयल प्रोडक्ट के लिए यूएई और इंडिया के बीच में भी एग्रीमेंट हो गया कि हम रुपये में व्यापार कर लेंगे। इस तरीके से ये आवाजें उठती गई। जहां 85% तक यूएस डॉलर का एक वर्चस्व होता था, अब वो घट के 59% रह गया है। और ये ब्रिक्स करेंसी आती है तो ये 30% से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि बताते हैं आगे किस तरीके से ब्रिक्स करेंसी की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है और G7 देशों की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है तेजी से गिर रही है। तो कहीं ना कहीं डॉलर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो तेजी से 85% से 60% पे आ गया पिछले 3-4 सालों में ही यूएस डॉलर का। और अमेरिका के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, जहां 2018 की अगर मैं बात करूं तो चाइना की जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी 25 ट्रिलियन डॉलर थी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट था, इंडिया की परचेजिंग पावर 10 ट्रिलियन डॉलर थी, लेकिन अब ये बढ़कर 12 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। यूएस की सेकंड पे है जो 26 ट्रिलियन डॉलर है, और चाइना की परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा है जो 32 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये ब्रिक्स 2023 का एक कॉमन एजेंडा है। जब परचेजिंग पावर इंडिया और चाइना टॉप 3 में है तो यूएस को क्यों माना जाए, यूएस को क्यों हम इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दें कि उसकी करेंसी मजबूत है, हमारी करेंसी कमजोर है। कहीं ना कहीं ये अब यूएस के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मोदी ये अच्छे दिन लाए या नहीं लाए, लेकिन यूएस के तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी को बड़ी चोट होने वाली है। अगर ये करेंसी बनती है तो यूनाइटेड नेशन की करेंसी कलेप्स जरूर करेगी, इकोनॉमी कलेप्स करेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड एक तरीके से लामबंद हो रहा है। सबसे अचंभे की बात यह है कि ब्रिक्स देशों में जुड़ने के लिए 20 और देश मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो जब उनकी करेंसी भी एक कॉमन करेंसी यूज होगी तो यूएस का कहीं ना कहीं चैलेंज बनेगा, और ये ग्राफ तो आपको खुश कर देगा। 2017 और 30 का, अभी मैंने 18 का डेटा दिखाया था आपको, 2017 और 30 का अब आप डेटा देखिए। चाइना की जो ट्रिलियन डॉलर में है ये 23 ट्रिलियन डॉलर जो परचेजिंग पावर थी 2017 में, 18 में बढ़ के 25 हो गई थी, जो वो 2030 में जाके 64 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, 64 ट्रिलियन डॉलर। और यूएस, इंडिया सेकंड परचेजिंग पावर वाली कंट्री होगी। तो टॉप 2 कंट्री तो पूरे वर्ल्ड में एशिया की होंगी जिनकी परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, 64 चाइना की और इंडिया की 46 ट्रिलियन डॉलर की एक होगी। तो कॉमन करेंसी एक होनी ही चाहिए। यूएस करेंसी में अब व्यापार नहीं चलेगा, इसके खिलाफ लोग कंट्रीज लामबंद हो गई हैं, इसके खिलाफ सारे देश लामबंद होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले आवाज ब्रिक्स देशों ने उठाई, अरब देशों में भी ये आवाज उठने लगी है। यूएस थर्ड पे आ जाएगा, लेकिन परचेजिंग पावर जिस रेशो से इंडिया की और चाइना की बढ़ेगी अगले 3-4 सालों में, उतनी तेजी से यूएस की नहीं बढ़ेगी। तो अब देखिए, तो विश्व शक्ति अब बनने की राह पे है हमारा देश।
सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पे है। ये वो ग्राफ है जिसने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। अब G7 का ग्राफ देखिए, G7 डाउन होता चला जा रहा है। 2027 तक आते आते 28% मार्केट परचेजिंग पावर पैरिटी रह जाएगी इसकी, जबकि ब्रिक्स देश जो हैं वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं और लगभग 33% 2027 तक हो जाएगी और ये बढ़ के 50% तक पहुंच जाएगी 2030 तक, अगर इसी स्पीड से ये बढ़ती रही। तो डॉलर के लिए यही चैलेंज नहीं है। सिरदर्द बना हुआ है यूपीआई सिस्टम, हमारा भीम ऐप से जो पेमेंट हो रहा है वो यूपीआई ने पूरे वर्ल्ड में डंका बजा दिया है। बड़ी बड़ी जो उनकी जो कार्ड क्रेडिट कार्ड कंपनियां थी, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है हमारा यूपीआई सिस्टम और बहुत तेजी से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है सारी कंट्रीज में। पूरे वर्ल्ड में यूपीआई जो इंडिया ने लॉन्च किया है और भीम ऐप लॉन्च किया है, बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ये भी एक यूएस डॉलर के लिए चैलेंज बना हुआ है। और सबसे बड़ा सिरदर्द तो ये है कि ब्रिक्स देशों में जो 5 कंट्री होती है या एससीओ देशों में जो कंट्रीज हैं उसमें 20 और कंट्री जुड़ने वाली हैं। आज के समय में 33% पीपीपी है जो ब्रिक्स देशों का, वो बढ़ के 50% से भी ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है वो यूएस डॉलर को रिप्लेस करके 59% की कैटेगरी में आ जाए। तो एक कॉमन करेंसी जब काम करेगी तो वो सभी देशों को बराबर ग्रो करेगी। तो अपनी करेंसी को हम कमजोर क्यों माने? अगर ये 83 हो गया डॉलर, 90 रुपए हो गया, एक पानी की बोतल खरीदनी है, मैं यहाँ 20 रुपए की खरीद लेता हूँ, वहां $1 की भी खरीदूंगा तो उतने में मेरे को मतलब $1 4 बोतल यहाँ पर मैं खरीद सकता था। इसको जो विनिमय रेट होता है वो क्या कैलकुलेशन है, ये इसको समझ में नहीं आता, क्योंकि गोल्ड रिजर्व से इसको अगर मानते हैं तो हमारी करेंसी कमजोर क्यों? इसलिए कॉमन करेंसी की जरूरत पड़ी। हम किसी कंट्री की करेंसी पे कैसे डिपेंड होकर व्यापार डिसाइड कर सकते हैं? हमें पेमेंट उसी हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, इसमें चैलेंज ये आने वाला है कि हम जो एक्सपोर्ट करेंगे, अब ये एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर मजबूत होता है तो हमें डॉलर में पेमेंट आता है तो हमारा इनकम बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट जब बढ़ेगा, जो हम इंपोर्ट करते हैं और पेमेंट हम कॉमन करेंसी में करेंगे, तो हम वो अपना जो लॉस हुआ कि जो प्रॉफिट आना था वो नहीं आया, वो हम इंपोर्ट करके उसको बचा लेंगे। इंपोर्ट में हमारा जो पैसा बचेगा वो बहुत मतलब एक्सपोर्ट से ज्यादा हम उसमें कमा पाएंगे, क्योंकि हमारा अब भी इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। सिनारियो तेजी से चेंज हो रहा है, जहां टॉप 7 कंट्रीज जो है, G7 जो है, उनकी पावर घट रही है, वहीं ब्रिक्स देशों की पावर तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो रेशो बहुत तेजी से बढ़ रही है चाइना की और इंडिया की। इसलिए कॉमन करेंसी की आवाज उठी और इंडिया भी उसमें ग्रुप में शामिल है। इंडिया भी आवाज उठाने में शामिल है और आज सिनारियो ये है, जो इंडिया बोलता है पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। हमारा जो एक पावर है पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को चलाने की, वो बहुत तेजी से बढ़ी है और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। वहीं आने वाला समय अब इंडिया और चाइना का है, एशिया का कह सकते हैं पूरा वर्ल्ड अब वेस्टर्न पे डिपेंड नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो एपी सेंटर है, जो पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए एक केंद्र बिंदु है, वो इंडिया और चाइना होंगे। आने वाले कुछ वर्षों में ही आपको डिफरेंस इसका नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपका भविष्य से जुड़ी हुई वीडियो है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी डेवलप होगी तो आप भी डेवलप होगे, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और आप जो एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में पैसा देते हो इतना, वो अब आप कॉमन करेंसी में दोगे तो आपका पैसा बहुत सारा बचेगा। तो वो आपके देश को डेवलप करने में, आपके रोजगार को डेवलप करने में, नई इंडस्ट्री लगाने में काम आएगा, तेजी से आपकी कंट्री को ग्रो करेगा। तो आप भी कहीं ना कहीं ग्रो होंगे, आपका टैक्स कम किया जा सकता है फिर, क्योंकि देश के पास पैसा होगा तो टैक्स कम होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रोथ आपकी ही होनी है, कंट्री वासियों की ही होनी है। अगर कंट्री ग्रो करती है तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, और एक कृपा और हो जाए तो हमारा जोश दुगना हो जाएगा। जो एक लाल बटन है
उसको अगर आप दबा देंगे तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद अगर मिल जाएगा, आप रेड बटन दबा देंगे तो ये आपके आशीर्वाद के रूप में हमें मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।